शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने उत्पादन फलन की 9 विशेषताएं कर ली थी। आज जो है हम उसी से आगे का टॉपिक करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, ऑल के बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। कमेंट द्वारा बताते रहें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है अल्पकाल और दीर्घकाल में साधन और उनके अनुपातों में अंतर। पिछली क्लास में हमने क्या किया था वो देख लीजिए, और यदि अभी तक पिछली क्लास किसी ने नहीं देखी है तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकता है। पिछली क्लास में हमने उत्पादन फलन की विशेषताएं कर ली थी, और ये कुल मिलाकर जो है वो 9 विशेषताएं थी जिनको हमने 2 बोर्ड में किया था, उनका स्क्रीनशॉट भी लिया था, और आई होप आपने जो है उसको याद भी कर लिया होगा। तो आज का चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्पकाल व दीर्घकाल में उत्पादन और उन साधनों व अनुपातों में अंतर। में अंतर। साधन बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको कि हमारे उत्पादन के साधन कौन कौन से थे। चलिए बता देते हैं। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर एक बार रिवीजन करवा दिए कि उत्पादन के साधन कौन कौन से थे। तो ये उत्पादन के हमारे चलिए उत्पादन के हम साधन कर लेते हैं। ये हमारे जो है वो कुछ साधन है। तकनीक है तो उसको प्रयोग करना चाहिए ना सही ढंग से, तभी जो तकनीक का उपयोग पता लगता है। लेकिन बोर्ड पे भी ये हो सकता था, लेकिन यहाँ जब तकनीक है तो उसी का उपयोग कर रहे हैं। देखिए उत्पादन के जो साधन थे हमारे पास वो थी हमारे पास भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन या तकनीक भी हम उसे कह सकते हैं, जिसमें हमारी मशीनरी शामिल रहती है। और उसके बाद में जो है वो साहस। इनके कुछ प्रतिफल भी रहते हैं। वो प्रतिफल क्या है वो देखिए। कुछ प्रतिफल क्या है? पहला प्रतिफल जो भूमि का प्रतिफल होता है, बता सकता है आप में से कोई? अगर किसी को मैं पूछ रहा हूं अगर पता हो तो कमेंट में करके जरूर बताएं। भूमि का प्रतिफल होता है जी लगान। पूंजी का प्रतिफल बता सकता है क्या? लाभ जी नहीं। पूंजी का प्रतिफल होता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। श्रम का प्रतिफल होता है पारिश्रमिक या वेतन। वेतन लिख रहा हूँ, वेतन शब्द सही नहीं है, लेकिन समझने के लिए पारिश्रमिक जो श्रमिक को मिलता है काम के बदले में। साहस का प्रतिफल होता है लाभ। साहब जो जितना अधिक साहस दिखाता है उसको लाभ भी उतना ही अधिक होता है। पूंजी के बदले में लगान, कोई पिक्चर लगान जो आपने देखी वही लगान। फिर पूंजी के बदले में जो है वो
ब्याज इंटरेस्ट जो बैंक हमसे लेते हैं, फिर श्रम के बदले में वेतन या पारिश्रमिक, और साहस का लाभ। तो संगठन और तकनीक, इसका क्या प्रतिफल यहाँ रहेगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसका जो है वो कमेंट में बताएं कि इसका प्रतिफल जो है वो क्या हो सकता है। तो आप इन उत्पादन के साधन और इनके जो ये साधन है उत्पादन के, इन उत्पादन के साधनों में जो है वो कुछ न कुछ अलग रहता है, और वो अलग क्या है वो आप मेरे को जो है वो बताएं कि सर ये जो है वो इनमें अलग है। ये उत्पादन के साधन जो आपको बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं ये है, आप जो बताएं कि इनमें जो है वो अनुपात कैसे रहेगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्पादन के साधन और उनके अनुपात में अंतर। तो मैंने आपको दीर्घकाल और अल्पकाल दो बताए। पिछली क्लास में जो है वो मैं अल्पकाल और दीर्घकाल की परिभाषा आपको सामान्य अर्थों में बता चुका था। तो अल्पकाल में जो साधन है वो क्या रहते हैं, जो अल्पकाल में साधन है वो क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, और यदि परिवर्तन हो जाता है तो वो परिवर्तन जो है वो अनुपात उनका अलग रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यदि मान लीजिए परिवर्तन हो भी गया तो उनमें जो है वो अनुपात समान नहीं रहता है। तो जो अनुपात है वो क्या होता है, असमान होता है। यानी कि पहले जी मान लीजिए 1:1 आ रहा था, तो 1:2 हो सकता है, 1:0.5 हो सकता है, 1:1.5 हो सकता है। तो वो अनुपात स्थिर नहीं रहता है। लेकिन अगर बात करूं मैं दीर्घकाल की, कि दीर्घकाल में जो है, दीर्घकाल में साधन और उत्पादन दोनों का अनुपात जो है वो क्या रहता है, समानुपात रहता है। क्या रहता है, समानुपात रहता है। अर्थात अगर पहले 10-10 इकाइयाँ थी, अब अगर बढ़कर 15-15 हो गई, और अगर बढ़कर 18-18 हो गई, तो यहाँ जो है वो उनके अनुपात में परिवर्तन नहीं आ रहा है। यहाँ भी 1:1, यहाँ भी 1:1 और यहाँ भी 1:1। उनके अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, उनका अनुपात स्थिर रह रहा है। अब अगर बात की जाए अल्पकाल, तो अल्पकाल में हमें पता है कि उत्पादन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। कुछ साधन जैसे कि श्रमिक है, आप एट ए टाइम लेके आ सकते हैं, श्रमिकों की संख्या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उस अनुपात में तकनीक तो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगी। तो तकनीक जो है वो पूर्ण रूप से क्या रहती है, पूर्ण रूप से क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। उसमें कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दीर्घकाल में ऐसा नहीं होगा। दीर्घकाल में जो है वो तकनीक में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन भी किस रूप में होगा, समानुपात के रूप में ही होगा। अर्थात उसमें जो परिवर्तन होने वाला है उसका अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन यहाँ तकनीक में परिवर्तन अस्थिर रहेगा, उसका अनुपात कभी भी स्थिर नहीं होगा। अनुपात में अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।